मीरा के दिल में ऐसा तूफान उठा हुआ था जिसे वह चाहकर भी किसी से कह नहीं पा रही थी। उसकी हर सांस, हर धड़कन, हर एहसास में बस एक ही नाम था, आर्यवर्धन। लेकिन आज पहली बार उसने खुद को इस कदर टूटता हुआ पाया। ऑफिस में सबके सामने जब आर्यवर्धन ने अनु का नाम लिया, उसकी तारीफ की, उसकी तरफ देखने में जो स्नेह था, वह सब कुछ मीरा के दिल को चीर गया। वह संभल भी नहीं पाई और अपने कैबिन में जाकर खुद को लॉक कर लिया। बाहर से लोग उसे सामान्य समझते थे, पर भीतर उसका दिल रो रहा था। उसकी आंखों में वह सब कुछ बह रहा था जो वह बरसों से खुद में दबाकर रखी बैठी थी। इसी बीच धीरे धीरे दरवाजे के बाहर किसी के कदम रुके और अगले ही पल कैबिन खुला। आर्यवर्धन उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में बेचैनी, माथे पर चिंता की लकीरें, सब साफ दिख रही थी। मीरा, क्या हुआ? तुम यहाँ ऐसे क्यों आ गई? तुम रो क्यों रही हो? मीरा, प्लीज कुछ बोलो। आर्यवर्धन की आवाज में सच्ची चिंता थी, और वही मीरा के दिल को और डगमगा गई। मीरा ने रोते हुए सिर उठाया, और जो उसकी जुबान से निकला, वह सुनकर मानो कमरे की हवा भी ठहर गई। सर। मीरा की हर सांस में, हर जज्बात में, हर एहसास में सिर्फ आप है। आई लव यू सर। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उस पल आर्यवर्धन जैसे पत्थर बन गया। शब्द उसके कंठ में अटक गए। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे, कैसे संभाले। ठीक उसी समय कैबिन के बाहर से एक हल्की आहट आई। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि मीरा की यह दिल तोड़ देने वाली स्वीकारोक्ति अनु ने भी सुन ली थी। उसकी आंखें अविश्वास और दर्द से भरी हुई थी। अनु के दिल पर बिजली गिर चुकी थी। वह बिना कुछ बोले वहां से भागी और ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एक बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अनु के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में मीरा मैम आर्य सर से प्यार करती हैं? और क्या आर्य सर भी मीरा मैम से प्यार करते हैं? यह सोच सोचकर उसका दिल डूब रहा था और मन बिखर रहा था। इसी टूटे पल में सिद्धि माँ वहां आई। अनु को रोते देखकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कोमल मगर दृढ़ स्वर में बोली, बेटे, फूल पाने से पहले कांटे चुभते हैं। तेरे भाग्य में लड़ना लिखा है, रोना नहीं। उठ, हिम्मत कर और वो बात पूछ जो तेरे दिल में बोझ बनकर बैठी है। सिद्धि माँ की बातों ने मानो अनु में नई जान डाली।